अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। मंडे टू थर्सडे आपके लिए दुनिया न्यूज़ लेके आता है एक नया प्रोग्राम एक नए मौजू के साथ। आज का मौजू बड़ा सिंपल है, और सिंपल तो है लेकिन बहुत दुख वाला मौजू है। और वो है कि रेमंड हो या डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हो, अगर इनके हमने इनको एक्सचेंज करना है तो क्या वो मुमकिन है, क्या वो मुमकिन नहीं है। और यहाँ पे जो हुए तीन बेमाना किस्म के कत्ल हुए लाहौर शहर में, उनके पीछे असल हकाइक क्या हैं। असल हकाइक तो आने वाले दिनों तक कुछ ना कुछ पता चलेंगे, लेकिन कुछ हमें भी पता चला है दुनिया न्यूज़ को। और आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें एक दो दिखाऊंगा और सुनवाऊंगा कि जो आपके लिए इंतहाई हैरान कुन होंगी। ये मेरा आपसे वादा है। ये दुनिया न्यूज़ के ऊपर ही आप आज एक चीज़ देखेंगे, एक चीज़ सुनेंगे जो इससे पहले इतने दिनों में आपने नहीं सुनी। लेकिन आपको मैं लेकर चलता हूँ पहले 27 जनवरी के उस दोपहर को कि जब ये एक वाक़या हुआ। और लेट मी रिफ्रेश यू फर्स्ट कि हुआ क्या। वॉच नाउ। जिस वक्त हम जेल रोड लाहौर पर मौजूद हैं, जहां पे अब से चंद रोज़ कबल अमरीकी शहरी के हाथों दो नौजवानों को कत्ल कर दिया गया। ये लाहौर की वो मेन शाहरा है जहां से जेल रोड से वो अमरीकी शहरी रेमॉन्ड डेविस उस दिन आ रहा था। दोपहर तकरीबन 2:30 बजे का वक्त था। रेमॉन्ड डेविस की रफ्तार यहाँ के पुलिस एहलकारों के मुताबिक बहुत तेज़ थी। रेमॉन्ड डेविस इस सड़क से आता हुआ सीधा करतबा चौक की जानिब जा रहा था, लेकिन जब वो यहाँ पर पहुँचा इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर उसने ज़ोरदार ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाते ही उसके आगे दो नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार थे। रेमॉन्ड डेविस ने अपनी गाड़ी के अंदर से ही उन पर फायरिंग कर दी। ये जगह अभी तक उस जगह ये शाहिद है कि यहाँ पे अभी तक उस शीशे के निशान मौजूद है जो कि रेमॉन्ड डेविस की गाड़ी का टूटा हुआ है। रेमॉन्ड डेविस ने बड़ी फुर्ती से उन नौजवानों पर 5 फायर किए, जिससे वो नौजवान थोड़ी आगे जाकर ही इस पॉइंट पर यहाँ पर गिर पड़े। यहाँ पे एनी शाहिदीन के मुताबिक उनमें से एक नौजवान जो है वो थोड़ी दूर जाकर गिरा, और उस नौजवान के गिरते ही उसके हाथ से एक पिस्टल भी गिरा। यहाँ पे पुलिस एहलकारों का ये कहना है कि उन्होंने जाए वकुआ से दोनों पिस्टल अपने कब्जे में ले लिए, जिसके बाद जो रेमॉन्ड डेविस है उसने यहाँ पे एक ट्रैफिक वार्डन को भी बुलाया और उसके बाद उसे अपना तारुफ कराया। लेकिन ट्रैफिक एहलकार ने उसे रुकने का इशारा किया, जिस पर रेमॉन्ड डेविस वापस गाड़ी में बैठा और तेज़ी से यहाँ से 3 से 4 गाड़ियों को हिट करता हुआ मजांग रोड चला गया। उसके बाद ट्रैफिक वार्डन ने उसका पीछा किया, और पीछा करने के बाद उसको अनारकली के करीब वायरलेस पे कॉल करके तकरीबन 15 के करीब एहलकारों ने घेरा डालकर गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद रेमॉन्ड डेविस पर जब मीडिया पर यह खबर नशर हुई कि वो जो दोनों नौजवान थे वो डकैत नहीं थे, बल्कि वो तो एक मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखते थे, उसके बाद रेमॉन्ड डेविस के खिलाफ 2 मुख्तलिफ तरह के मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें एक मुकदमा 302 का था और उसके अलावा एक मुकदमा नाजायज़ असला रखने का था। पुलिस का ये कहना है कि अभी रेमॉन्ड डेविस जो है वो उनसे तफ्तीश में बिल्कुल ताउन नहीं कर रहा, और इसके अलावा जो नाजायज़ असले का उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें मज़ीद दफ़ात भी लगाई जा सकती हैं अगर तो उसने प्रिवेंटिव बोर इस्तेमाल किया। जी, ये जो सारा वाक़या हुआ है ये हमारे सामने हुआ है, क्योंकि हमारा सामने रेस्टोरेंट है, तो हम लोग वहाँ मौजूद थे। जिस वक्त हमने फायर की आवाज़ सुनी है तो इमीडिएटली जैसे हमने यहाँ इस तरफ देखा है तो हमने देखा कि एक फॉरनर जो है वो अपनी गाड़ी से 2 लड़कों पे फायरिंग कर रहा है। वन ऑफ देम वाज किल्ड और वन ऑफ देम वाज रन अवे, और देन ही ओपन द फायर। वो बाहर आया है, बाहर से निकल के गाड़ी से निकल के उसने भागते हुए लड़के को पीछे से फायर किया है। जैसे ही वो दूसरा लड़का गिरा है फिर उसने बाहर निकला है। गाड़ी से बाहर आने के बाद उसने जो मोटर बाइक पे लड़का जिसकी जो डेड हो चुका था उसकी उसने स्नैप्स ली हैं, और उसने बाकी ट्रैफिक को रोका है, उसने उसकी स्नैप्स ली हैं, और जो भागता हुआ लड़का था उसकी स्नैप्स ली हैं। उसने फ़ोन पे कॉल किया, उसके पीछे कोई दूसरी गाड़ी आ रही थी जो उसको बैकअप दे रही थी। अब उस गाड़ी को उसने कॉल किया, उसके बाद उसने बड़ी तसल्ली से इन लड़कों की स्नैप्स लिए हैं और इन लड़कों को श्योर किया है कि ये डेड हो चुके हैं। यहाँ से जब फार्नर जब काफ़ी 2-3 मिनट तक जो है ना वो खड़ा रहा यहाँ पे, उसने स्नैप्स वगैरह लिए, तसल्ली की है। उस वक्त एट द मोमेंट जो ट्रैफिक वार्डन था उसने उसे कहा कि जी आप यहाँ से निकलें, क्योंकि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और यहाँ क्राउड जो है ना यहाँ आपको नुकसान पहुँचा सकते हो, तो आप निकलें यहाँ से। तो वो निकल गया उसके। मैं वहाँ सामने बिल्कुल बैठा हूँ, जगह बिल्कुल नज़दीक, तो यहाँ गाड़ी आके रुकी है, लड़के मोटरसाइकिल पे आगे आए हैं और उसमें एकदम ना फायरिंग होनी शुरू हो गई है। हमने ये समझा कि शायद इस गाड़ी पे किसी ने हमला कर दिया,
तो हमने एकदम नीचे हो गए हैं। हम फिर थोड़ी देर बाद आगे आए हैं। जब हमने आगे आके देखा है ना, उस गाड़ी की स्क्रीन जो थी ना, उस पर डैमेज हुआ हुआ था। तो मैंने दोस्तों को कहा यार इस गाड़ी पे ना हमला हो गया है। लेकिन उसी वक्त वो एक अंग्रेज सा निकला है, उसने तस्वीरें बनानी शुरू कर दी। जब उसने तस्वीरें बनानी शुरू की, हम भाग के इधर आए कि यार क्या मसला है, किस तस्वीरें बना रहे हैं। जब देखा तो एक लड़का इधर था, एक आगे गिरा हुआ था। तो लोगों ने बताया जी ये इस अंग्रेज ने इनको मार दिया। जी, आप देख रहे थे 27 जनवरी की दोपहर को होने वाला वाकया, जिसमें रेमंड डेविस मुलविस थे और उसके साथ दो और अहलकार थे जो वो मौका वारदात से फरार हो गए। यहाँ पे तीन चार चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं समझने की। इससे पहले कि मैं आज आज आपका तारुफ कराऊँ अपने मेहमानों से, जो कि आपके लिए भी बड़ा हैरान कुन होगा, और ये भी मैं आपसे वादा करता हूँ। और वो तीन चीज़ें ये हैं कि पहले ये कोई अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जंग नहीं है जिसको हम कोई यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक वायलेशन है, एक क्राइम है, और उस क्राइम का एक रिज़ल्ट है, और उस रिज़ल्ट के होने वाली तहकीकात हैं या उसकी जो भी एक लीगल प्रोसीजर है उसके ऊपर है। दूसरी चीज़ जो इसको यहाँ पे तशवीशनाक बताती है वो ये है कि जिस तरह से उसने टारगेट करके लोगों को शूट किया, जैसे एक ऐनी शाहिद ने बताया कि जी उसने भागते हुए एक लड़के के ऊपर फायर मारा। तो अगर तो रेमंड डेविस ने सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहे थे तो ठीक है, फिर वो सेल्फ डिफेंस होता। लेकिन अगर एक लड़का भाग रहा है, जैसे एक ऐनी शाहिद ने बताया, तो फिर वो ऑब्वियसली सेल्फ डिफेंस तो नहीं है। उसका तो वही जवाब दे सकते हैं और वो नहीं दे रहे, क्योंकि मेरी पुलिस हुकाम से जो आज दोपहर को बात हुई है, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ताउन नहीं कर रहे, क्योंकि उनको बार बार अमेरिकन काउंसलेट के और अमेरिकन एम्बेसी के अहलकार और सीनियर तरीन अहलकार जो हैं वो मिलने आ रहे हैं। और पिछले 2 दिन से जो उनकी मुलाकातें जा रही हैं उसमें फ़ॉरेन ऑफिस को भी नहीं बताया जा रहा। उसमें पाकिस्तान का जो फ़ॉरेन ऑफिस है वो भी ला इल्म है कि रेमंड डेविस को कौन कौन मिल रहा है, और उसको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि तुमने पुलिस कस्टडी में कोई बयान नहीं देना, किसी सवाल का जवाब नहीं देना। हैरान कुन बात उस वक्त थी कि जब अमेरिकन काउंसलेट की तरफ से ये कहा गया कि रेमंड डेविस जो है दरअसल एक डिप्लोमेट है और उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है। और दुनिया न्यूज़ को एक ख़त मिला था जो 2 दिन पहले दुनिया न्यूज़ पे आपको हमने दिखवाया था और ओवर द वीकेंड, और वो ये था कि 20 जनवरी को अमेरिकन एम्बेसी ने पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को एक ख़त लिखा, बड़ा तफसीली ख़त लिखा। उसमें रेमंड डेविस का उन्होंने कहा कि इसका नॉन डिप्लोमेटिक कार्ड इशू किया जाए, नॉन डिप्लोमेटिक